सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद। और ऐसे ही आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों में, ग्रुप में आप चाहें जिस तरीके से शेयर कर सकते हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या फिर आपका टेलीग्राम आईडी है, फेसबुक है, किसी माध्यम से आप वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे दोस्तों में आपके इसके मतलब वो भी लाभ इसका ले सकें। तो और एक आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप देते हैं आप, तो उस पेपर का जो रिव्यू है वो आप जरूर दिया करें, जिससे कि थोड़ा हमें मोटिवेशन मिल जाता है। और ये हम सोचते हैं जैसे ठीक है, हम आपको काम कर रहे हैं, हमारा काम जो है वो सार्थक हो रहा है, ठीक है, जिससे आपके लिए भी मतलब इससे कोई लॉस नहीं हो रहा है। क्योंकि आप जिस तरीके से रिस्पांस देंगे, जैसे कमेंट में आप बताएंगे कि वीडियो के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, कैसे आपको रिस्पांस मिल रहा है, तो उसे आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसी वीडियो में आपके लिए इंग्लिश लिटरेचर BA थर्ड ईयर ऑल सब्जेक्ट, इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपके लिए। सारे वीडियो अपलोडेड हैं इंग्लिश के। अब इसके बाद में आपका सोशोलॉजी का वीडियो आएगा, जिसके पास भी है, और कम्युनिटी पेज को आप फॉलो कर लीजिए। मेरे 2 चैनल हैं, हेमेंद्र सिंह लेक्चर्स, BA स्टडी ऑल सब्जेक्ट, दोनों पर आपके लिए मटेरियल उपलब्ध है। और पूरी प्लेलिस्ट की मैंने लिंक इसमें आपको पेस्ट कर दी है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और कृपया आप लोग मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 9897059197, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस पर आप अपने इंग्लिश के जितने आपने पेपर, अभी 2 पेपर दिए हुए हैं, दोनों पेपर का फ़ोटो स्कैन करके आप मेरे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा। और अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। क्योंकि आपके जो बाकी जो 2 पेपर हुए थे वो आपके 75 मार्किंग के हुए थे, इन्हीं 75 नंबर के हुए थे दोनों, 150 नंबर के, 50 नंबर का आपका थर्ड पेपर है। थर्ड पेपर में जो हमारा पेपर है वो है न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश, ठीक है। और हमने बाकी के 2 पेपर कवर कर लिए हैं अच्छे से। और आप लोगों में थोड़ा सा वीडियो आपका मैं समय ले रहा हूँ, अभी आगे समय नहीं लूँगा। और जितने भी आपके जो भी मार्किंग इंग्लिश में आए, या मेरे साथ अध्ययन करके आप जिस सब्जेक्ट में आपके नंबर बेहतर आ रहे हैं, तो उन नंबर की भी आप मार्किंग मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और वीडियो में मतलब आपको मिल जाएगा पेस्ट किया हुआ। तो आइए आज के वीडियो में इसमें हम कंप्लीट करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही आपके शॉर्ट क्वेश्चन, 1 लाइनर क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशंस, इनके बारे में चर्चा करते हैं। और में इन जो हमारा एक्सप्लेनेशन है उसमें 3 पॉइंट होते हैं। रेफरेंस, ठीक है, क्या क्या होता है आपका, रेफरेंस होता है और कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। रेफरेंस होता है और आपका कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है। इसके बाद आफ्टर आता है आपका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन जो है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन में आपका रेफरेंस आपको बहुत ही सावधानी से लिखना है, बिल्कुल बगैर किसी के जल्दबाजी के। और आप पहला क्वेश्चन वही हल करेंगे जो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से आ रहा हो। और आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पोएम का सेंटेंस जरूर देख लीजिएगा, पूछ लेता है, अगर आपसे पूछता है समरी पूछता है तो भी आपको सेंटेंस लिखना है। और यदि वो सेंटेंस पूछता है तो भी आपको सेंटेंस ही आपको लिखना है। और इसके साथ ही शॉर्ट क्वेश्चन में आपके कंट्रीब्यूशन पूछ लेगा किसी राइटर का, तो आपको सिर्फ उस क्वेश्चन के आंसर में सिर्फ लिखना है उनकी जो रचनाएं हैं, जो उन्होंने अपने वर्क किया है, जो उनकी बुक्स हैं, यानी कि पोएम्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, प्ले, ड्रामा, कॉमेडी प्ले, इस तरीके से जो भी है तो वो पढ़ेंगे हम। और आज का जो वीडियो हमारा है वो पेपर हमारा है न्यू इंग्लिश लिटरेचर है। तो इसके आधार पर जो हमारा पेपर है, पेपर का जो पॉइंट है वो ये है कि हम इस पेपर में थर्ड पेपर में पढ़ रहे हैं ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, ठीक है। इसमें आपका जो 10 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन से होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन ऑप्शन दिए होंगे उससे मिलेंगे आपके लिए। सेकेंड यूनिट में आपका था ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, यानी कि पोइट्री। इसमें हमने जितने भी हमारे पोइम हैं, या फिर जो भी हमारे पोइट्स हैं या पोइटेज हैं, तो वो सभी हमारे ऑस्ट्रेलियन हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन भी हैं। तो ये पोएम जितनी है वो सब ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज में है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहाँ पर है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं अगर आपने देखा है, और किस रेखा पर अवस्थित है ये भी बता सकते हैं। क्योंकि जो मेरा पुराना चैनल है हेमेंद्र सिंह लेक्चर्स, उस पर मैं कंपटीशन का सब्जेक्ट शुरू कर रहा हूँ, और आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं उसमें कम्युनिटी पे लगा दूँगा। जैसे ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री और बायोलॉजी, ये हमारे टॉपिक हैं, सब्जेक्ट हैं। इनमें से आप जो पढ़ना चाहें आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आपका थर्ड ईयर सेकेंड ईयर होने वाला है कंप्लीट।
क्योंकि थर्ड सेमेस्टर हो चुका है और आपका थर्ड ईयर हो गया है। तो यदि आप कंपटीशन का कोर्स करना चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था हमारे पास अवेलेबल है, और उसमें हम ज्योग्राफी सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा वेटेज होता है एग्ज़ाम में। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि सेकेंड यूनिट हमारा था, और इसमें हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो जितने भी हमारे एक्सप्लेनेशन हैं वो सभी से हमने इसमें आपके मतलब सेलेक्ट कर लिए हैं, चाहे आपका ड्रामा हो, चाहे आपका ऐसे हो, चाहे आपका फिक्शन यानी शॉर्ट स्टोरी हो, या आपकी पोएम हो, सभी से रिलेटेड यहाँ पे जो आपके पैसेज हैं वो मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको ये डाल दिखा देता हूँ, और आप इसी को टिक कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, और जितने बेहतर आपकी मार्किंग आएगी इस बार भी, जैसे ही इसमें 2K कंप्लीट होंगे सब्सक्राइबर, तो मेरे जो पढ़े हुए बच्चे हैं मेरे पास उनके लिए मैं मतलब सम्मानित भी करूँगा, और उसमें आपको देखने को मिलेगा कि हमारे साथ बच्चे जो हैं 85-84 तक मार्किंग लेके आए इंग्लिश में 100 में से। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है ये, उन लोगों से मिलवाऊंगा आपके लिए। तो ये पैसे जो है जो हमारा है इसको आपके लिए एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है, रेफरेंस एक बार बता देता हूँ आपको। रेफरेंस लिखना है दीज लाइन्स, जैसा मैं बोल रहा हूँ अच्छे सुन लीजिएगा, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन और सेलेक्टेड, यहाँ पे लिख सकते हो आप, फ्रॉम द फेमस पोएम। ठीक है, इसके बाद पोएम का नाम डालेंगे, पोएम का नाम डालेंगे ब्लैक से और उसको अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, हो गया आपका। जैसे इसमें पोएम है आपकी दी हुई है द वाइल्ड कर्नल बॉय, तो मैं अगर रिप्रेजेंट लिखता हूँ तो ऐसे लिखा जाएगा, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस पोएम द वाइल्ड कॉलोनियल बॉय, फुल स्टॉप। इट इज़ कंपोज्ड बाय, कभी भी आप पोएम में राइटर या पर रिटिन नहीं लिखेंगे, कंपोज लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इट इज़ कंपोज्ड बाय ग्रेट ऑस्ट्रेलियन पोएट W.C. वेंटवर्थ, who is best and famous poet of his time। इतनी लाइनें आपको लिखनी है रेफरेंस में। कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना है, कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको नहीं आ रहा है, सीधी सी बात समझ लो, कॉन्टेक्स्ट आपको सारे पैसे का याद नहीं है, कन्फ्यूज़न है, तो आप सिर्फ उस पोएम का सारांश समझ लीजिएगा। यदि आपके पास बुक हो तो उसमें दिया होगा, उससे समझ लीजिएगा। कोई गैस पेपर हो, मॉडल पेपर हो, उससे समझ लीजिएगा। तो उसमें सिर्फ आपके लिए उस पोएम का मतलब आपको सारांश डाल देना है शॉर्ट में। ठीक है, अब इसमें वाइल्ड कर्नल बॉय दिया गया है, तो इसमें एक जंगल का कर्नल बॉय लड़का है, उसके बारे में सारी कहानी डिपेंड है पोएम की, तो उसके बारे में आप लिख देंगे। ठीक है, सेकंड जो है आपका पैराग्राफ है, और ये आपका थर्ड है, क्योंकि आपके इसमें पैसेज भी आने हैं, 3 पैसेज दिए होंगे आपके, और तीनों पैसेज में आपके क्या दिया होगा, ऑब्लिक दिया होगा। ठीक है, ऑब्लिक का समझते हो, अथवा में, यानी पहला दिया आपका फर्स्ट आएगा, फर्स्ट के बाद में अथवा दिया होगा। तो इस तरीके से कुल मिला के आपके 6 पैसेज होंगे, 6 में से आपको 3 करना है। ठीक है, 3 करने हैं, और इस तरीके से यहाँ भी दाई लव आई एम बाइफ आई कैन नॉट बी वाज द योक ऑफ सब्स्टिट्यूट टू टेक स्ट्रेंज अननोन फैक्ट्स दैट आई कैन नॉट ब्रेक ऑन साउल एंड फ्लैश दैट नॉट शुड बी माइन एंड फ्री। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको बहुत ही सावधानी से पढ़ना है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि मतलब ये है किसका। ठीक है, अब ये आपका दिया हुआ है हाईवे, हाईवे बाई हाईवे। ठीक है, द मेंबरलेस कार्स स्ट्रेंज एंड द सिटी पुट इट आउट ऑफ द पैन, इट लिम्स स्टिल किकिंग फ्रीली ऑन द हिल्स, नोबडी केयर्स द आर्टिस्ट सेल एट डाउन। ठीक है, तो इस तरीके से पैसे दिए हुए हैं। ये आपका चौथा पैसे जो आपका है, साथ में छठा पैसेज है ये। ठीक है, आइडियाज़ आर ग्रोन इन अदर गार्डन्स वाइल। ठीक है, द चॉकलेट सॉइल थ्रो इट अप इज हार्वेस्ट। ठीक, इस तरीके से आप देख लेंगे, तो इन्हें टिक कर लीजिएगा जो भी मैंने इसमें बताए हैं, और जो आपको मॉडल पेपर में बताए हैं, मॉडल पेपर एक बार जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उससे काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उम्मीद है कि आपको हो सकता है 50% भी उससे मिल जाए, क्योंकि मॉडल पेपर जब तय करना होता है तो उसमें हम सारी चीज़ें हमें कलेक्ट करनी पड़ती हैं, एक भी यूनिट मिस नहीं करनी होती है, सारी यूनिट से जो भी इम्पोर्टेंट बनता है वो हमें उसमें रखना पड़ता है। तो अभी आपका जो ईयर्थ जो नंबर का आपका पैसेज है, ये आपका पहले से है। इट दैट नॉट व्हेन यू आर किड यू यूज़ द कार्ड्स एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द रियल एक्सपीरियंस एंड व्हेन आर यू ओल्डर। जब आप बूढ़े होते हैं तो आप प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं,
और जो बच्चे होते हैं उन कार्ड्स को कब खेलते हैं, वो अपने मनोरंजन के लिए खेलते हैं। उन्हें नहीं पता होता है ये हम इन कार्ड का जो प्ले गेम खेल रहे हैं इसमें हमें क्या लॉस है, क्या बेनिफिट है। लेकिन जब आप ओल्डर हो जाते हो, बूढ़े हो जाते हो, तब उस चीज़ को आप खेलते हैं अपना टाइम व्यतीत करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, लोनलीनेस दूर करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये 9th हमारा ऐसे है। नो सर वाट यू बिल्ड प्रोबेबली गेट्स एट कैंसर ऑफ द माउथ। ठीक है, एंड देन यू विल हैव ए वियर। आपको वॉइस थोड़ी सी अजीब लग रही होगी क्योंकि कई दिनों से स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन एक भाई कमेंट कर रहा था कि अगर आपका मन नहीं है तो वीडियो क्यों बनाया। तो इस तरह कमेंट मत नहीं किया करते हैं, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट को थोड़ा सा मेंटेन रखा करिए। अगर आप लिख देते आप वीडियो ना बनाते, नहीं बनाना चाहिए आपको, लेकिन ऐसा हो सकता है। पर हमारे पास ऐसा नहीं होता है क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो आती रहती है, पर आपकी भी दिक्कत हमें देखनी पड़ती है, आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए वीडियो हम कभी मतलब अपना स्टॉप नहीं करते हैं जिससे आपका कोई लॉस ना हो। तो ये हमारा जो है नेक्स्ट है आपका 9th नंबर का सी, डिसलाइक द आइडिया ऑफ द बीइंग वरीड। और इसमें कहीं अगर कोई स्पेलिंग अगर मिस हो गई हो तो उसके लिए सॉरी भाई, पीडीएफ बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और एक दो चीज़ें छूट जाती हैं, तो उसे आप थोड़ा सा अपना मैच कर लीजिएगा, कोई उसमें कोई ऐसी नहीं है मिस्टेक। तो भाई हम लोगों से, आप लोगों से, किसी से भी हो सकती है। देवर always finding stream about the remains of scattered here and there in green garbage bags। नेक्स्ट है 10th नंबर का। तो इसमें मैंने 12 जो 12th हैं यानी कि 12 हैं केवल जो एक्सप्लेनेशन के लिए। उनमें से आपके शॉर्ट स्टोरी का भी है, ड्रामा का भी है, और आपकी जो पोइट्री है, पोएम का भी है। इसमें आपका जो एसे है यानी कि निबंध प्रोज का, जैसे लिखा है एलिस का इन सर्च ऑफ आवर मदर्स गार्डन, ये आपका एलिस एच है। ओनली लास्ट ऐसे फ्रॉम द पार्ट सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका है। फिर है बॉडली हार्म, माइग्रेट एटवुड का है ये, तो ये आपका है आप फिक्शन, ये शॉर्ट स्टोरी है। द जू स्टोरी ये आपका प्ले है। बाकी इससे पीछे मैंने बताया वो सारी आपकी क्या है, पोएम्स हैं। तो अब हम लॉन्ग आंसर की तरफ पहुंच चुके हैं, लॉन्ग आंसर की तरफ पहुंच चुके हैं। अब हम लॉन्ग आंसर सारे इंपॉर्टेंट देख लेंगे कि लॉन्ग आंसर में हमें क्या क्या करना है। लॉन्ग आंसर मैंने पॉइंट दिए गए, ठीक है, मैंने यहाँ पे पॉइंट दे दिए हैं, जैसे कि मैं पिछले पेपर में देता आया हूँ कि आपको किस तरीके से लॉन्ग आंसर का लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आपको बनाना है। ठीक है, तो आज हम कवर करते हैं लॉन्ग आंसर के लिए। लॉन्ग आंसर में पहला क्वेश्चन हमारा है क्रिटिकल इवैल्यूएट ऑफ द पोएम इन वर्ड इन वाइल्ड कॉलोनियल बॉय। ठीक है, द वाइल्ड कॉलोनियल बॉय। तो इसका आंसर कैसे बनाओगे आप। ठीक है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन अगर आपका पूछता है पोएम का, और यानी कि किसी चैप्टर का पूछता है, किसी राइटर का पूछता है, तो राइटर और चैप्टर का थोड़ा सा मतलब मिसमैच होता है। लेकिन इसमें मैंने वही पॉइंट बताए जो आपके दूसरे क्वेश्चन में भी काम आपके आ जाएंगे, आ सकते नहीं, आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपका सबसे पहला आपको करना क्या है, सबसे पहला आपको पॉइंट डालना है, वो डालना है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपके क्या करना है, आपके लिए आपको इंट्रोडक्शन में जो आपका, जैसे इसमें जो द वर्ल्ड कॉलोनियल बॉय ये पोएम है आपकी। ठीक है, तो क्रिटिकल इवैल्यूएट पूछा है, यानी कि आलोचनात्मक मूल्यांकन, इवैल्यूएट होता है मूल्यांकन कहते हैं इसके लिए। तो इसमें इंट्रोडक्शन में आप क्या करेंगे, पोएम का पूछा गया तो आप पोएम के बारे में लिख देंगे, पोएम किस बेस पे लिखी गई है, पोएम में मेन व्यक्ति क्या है, किस पर इसकी कहानी डिपेंड है, क्या सिनेरियो है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है, किसने लिखी है ये भी आपको इसमें लिखना है। ठीक है, फिर आप डालेंगे ए पोएम ऑफ लिबर्टी। तो ये पॉइंट ऐसा आप किसी भी पोएम में आप डाल सकते हैं। प्रत्येक पोएम लिबर्टी पर आधारित होती है, स्वतंत्रता पर, स्वतंत्रता पूर्वक लिखी जाती है, यानी फ्रीडम, बेस्ड ऑन फ्रीडम। एन इंस्पायरिंग पोएम, यानी कि नथिंग पोएम इज़ अनइंस्पायरिंग। ठीक है, नॉन इंस्पायरिंग, कोई भी पोएम हमारी ऐसी नहीं होती जो हमें प्रेरणा ना देती हो, जो शिक्षा ना देती हो। ठीक है, तो एन इंस्पायरिंग पोएम आप दूसरी पोएम में भी इसका आंसर डाल सकते हो, इस पॉइंट को लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका दिया है एन इम्प्रेसिव पोएम, इम्प्रेसिव प्रभावशाली। ठीक है, इम्प्रेसिव होती है प्रभावशाली, तो ऐसी कोई पोएम नहीं है जो प्रभावशाली ना हो, यानी कि नथिंग इज ए पोएम इज अनइम्प्रेसिव, कोई भी पोएम ऐसी नहीं जो इम्प्रेसिव ना हो। तो इसलिए आप ये पॉइंट किसी पोएम की अदर जो आपकी पोएम है उसका अगर वो पूछ लेता है, क्योंकि जिसका पूछेगा उसका नाम जरूर देगा, तो उसमें भी आप इन पॉइंट को आप लिख सकते हैं और अच्छे से मार्किंग आपको मिलने की उम्मीद काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। कंक्लूजन में क्या लिखना है, कंक्लूजन में आपको वही लिखना है जो आपने इंट्रोडक्शन से लेकर लास्ट पॉइंट तक लिखा है, उनका सबका कंपेरिजन करके, कंबाइंड करके आपको कंक्लूजन लिख देना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, अब एक है आपका कैरेक्टर स्केच पर। ठीक है,
तो लिखा है ड्रॉ ए करेक्टर स्केच ऑफ जैक डूलन इन द वाइल्ड कॉलोनी बॉय। जो आपकी पोएम है वाइल्ड कॉलोनी बॉय, इसमें जो एक लड़का है जैक डूलन, ये इस पोएम का यही मेन है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन डालेंगे आप, तो क्या लिख देंगे जैक डूलन इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस पोएम, मेन रोल ऑफ इन दिस पोएम। क्या नाम है पोएम का, द वाइल्ड कॉलोनी बॉय, विच इज़ कम्प्लीटेड बाय, किसके द्वारा लिखी गई है, आपको अभी बताया था मैंने, ये लिखी गई है आपकी W.C. बेंटवर्थ के द्वारा। तो इस तरीके से आप लिख देंगे इंट्रोडक्शन। जितना आपका इंट्रोडक्शन प्रभावशाली होगा, इम्प्रेसिव होगा, उतना ही आपको नंबर मिलने के चांस बेहतर नंबर मिलने का चांस बढ़ जाता है। तो ये आप डाल देंगे, ये ब्रेव बॉय। अब मैंने आप डाल दिया ये ब्रेव बॉय। अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति है तो आप लिख देंगे ब्रेव मैन। ठीक है, और यदि आप लिख देंगे उसका व्यक्ति का नाम, जैसे जैक डूलन इज ए ब्रेव बॉय, तो और अच्छा पॉइंट बन जाता है आपका। फैमिली बैकग्राउंड ऑफ जैक डूलन का फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, ए लवर ऑफ लिबर्टी, भाई प्रत्येक बच्चे, सभी बच्चे जो हैं स्वतंत्रता पसंद करते हैं, आज़ादी सब चाहते हैं। नेक्स्ट, हिज एडवेंचर्स एक्टिविटीज़, उसकी साहसिक एक्टिविटी यानी कि गतिविधियाँ या कार्य। नेक्स्ट है हिज हीरोइज्म एंड कंक्लूजन। इस तरीके से आपका आंसर ही कंप्लीट होता है। तो ऐसे ही आप पॉइंट डालेंगे, पॉइंट नीचे अंडरलाइन करेंगे और पॉइंट डालेंगे आप ब्लैक पेन से पॉइंट डालिए, अंडरलाइन कीजिएगा, उसके बाद आगे लिखिएगा। राइटर जो है आपको एग्जामिनर नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा, बहुत ही बेस्ट नंबर मिलेंगे आपको। और बाकी आप लोग किस किस वीडियो कमेंट सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं आप लोग, तो कमेंट में आप जरूर बताएं। और जो आपने वीडियो देखे हैं उनसे रिस्पांस कैसा रहा वो भी कमेंट में आप जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3, अकाउंट फॉर द W.C. बेंटवर्थ एंड अ पोइट। ये कवि हैं, कैसे आप इनका वो करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका इंट्रोडक्शन एंड ऑस्ट्रेलियन पोइट, क्योंकि जो भी पोइट हमारे हैं सभी ऑस्ट्रेलियन के पोइट हैं, क्योंकि इसमें ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर ही हम पढ़ रहे हैं 3rd पेपर में। तो आप लिख सकते हैं किसी पोइट के आगे ही इज़ फेमस ऑस्ट्रेलियन पोइट, इस तरीके से। ठीक है, जैसे हम शेक्सपियर लिखा करते थे, विलियम वर्ड्सवर्थ लिखा करते थे, जॉन मिल्टन लिखा करते थे, अल्फ्रेड टेनिसन लिखा करते थे, फ्रांसिस बेकन लिखते थे, इस तरीके से। ठीक है, हिज लव फॉर नेचर, ए पोएम बेस्ड ऑन लव, ए ग्रेट पोएटिक आर्टिस्ट एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आपको प्रत्येक को लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर में डालना ही डालना है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट उसके अट्रैक्शन पहुंचता है इंट्रोडक्शन पर, और लास्ट देखता है कंक्लूजन को, बहुत ध्यान से। तो इसको आपको अच्छे से लिखना है। नेक्स्ट है आपका ब्रिंग आउट द 5 मिनट नोट इन द पोएम एंड आंसर। तो एंड आंसर जो पोएम है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है और अट्रैक्टिव पोएम है, इंस्पायरेशन पोएम है ये। तो अडा कैम्ब्रिज ने लिखा है, ये एक महिला आर्टिस्ट हैं, पोएटेज हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, डेवलपमेंट ऑफ द थॉट, ए स्वीट सॉन्ग ऑफ प्योर लव, ए परफेक्ट पोएम एंड कंक्लूजन। तो इस पोएम के लिए क्या है, एक स्वीट सॉन्ग ऑफ प्योर लव, शुद्ध प्रेम के लिए ये बहुत ही मतलब मधुर गीत है। डेवलपमेंट ऑफ थॉट, विचारों का विकास हुआ है, इसमें किया गया है। ठीक है, हमारे आइडिया को डेवलप किया गया है। कंक्लूजन लास्ट में आप डाल देंगे। तो इस तरीके से आपका ये भी आंसर कंप्लीट होता है। और थर्ड ईयर आपको होने वाला है, MA आप किस सब्जेक्ट करेंगे, या आप बताएं अगर किसी कंपटीशन जाना चाह रहे हैं तो आप एक बार मुझसे ज़रूर मिलिएगा, मतलब वीडियो के माध्यम से। इसके बाद मैं बताऊंगा, वीडियो आएगा आपका कि BA 3rd ईयर के बाद कंपटीशन में कौन से सब्जेक्ट लें, ये भी आपको बताएंगे आपको हम। नेक्स्ट आपका है, तो हाउ कैन यू से दैट अडा कैम्ब्रिज इज़ ए ग्रेट पोएटेस। ठीक है, अडा कैम्ब्रिज जो है एक महान कवियत्री हैं, कैसे हैं, तो कैसे कर सकते हैं आप लोग। तो उसके पॉइंट क्या हैं, इंट्रोडक्शन लिखेंगे आप लोग, इनके बारे में लिख देंगे, इनका जन्म अगर आपको याद है कन्फर्म है तो लिख देंगे आप। कंट्रीब्यूशन ऑफ द पोइट्री के यानी काव्य के संबंध में इनका योगदान। ए स्वीट सिंगर ऑफ योर लव एंड ए रेशनल एटीट्यूड ऑफ लाइफ एंड ए परफेक्ट पोएटेस एंड ए सटारिक आर्टिस्ट। इस तरीके से आपका पोएम पोएटिक आर्टिस्ट आपका जो है ये आंसर कंप्लीट होता है। ऐसे ही आप पॉइंट को डाल के लिखना है, और कंक्लूजन मैंने नहीं लिखा तब भी आप कंक्लूजन को जरूर लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम मेलबर्न वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड काफ़ी अच्छा ये बंदरगाह भी है, ऑस्ट्रेलिया के पास में है। कभी आपको मैप से पढ़ाऊंगा मैं कंपटीशन का सब्जेक्ट, तो उसमें दिखाएंगे आपको इन वर्ल्ड मैप में ये ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का मतलब चर्चित बंदरगाह है, बेस्तम बंदरगाह है। ठीक है,
तो इसमें आप सबसे पहले डालेंगे इंट्रोडक्शन, मेलबर्न के बारे में आपको क्या जानकारी है वो आपको लिख देनी है। नेक्स्ट है ए सटारिक पोइट है, यानी व्यंग्यात्मक कवि पोएम है, कविता है। एन आर्निक पोएम, एन ए डेमोक्रेटिक पोएम, ए सोशल रिफॉर्म एंड आर्टिस्टिक पोएम। तो ये पॉइंट आप डाल देंगे। तो इस तरीके से ये पॉइंट डाल के आपको आगे सिर्फ 5 से 6 लाइनें आप प्रत्येक पॉइंट में डाल देंगे, तब भी आपको नंबर आगे अच्छे मिलने की उम्मीद रहती है, क्योंकि एक पेज में आपको 2 लाइनें 2 पॉइंट डालने हैं, 2 पेज में आपकी 4 पड़ जाएंगी और बाकी बची 2 वो नेक्स्ट में डालो, तो आपका 2 से 2.5 पेज का आंसर बन जाएगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, और कम से कम आप 3 पेज का आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा इंग्लिश में। नेक्स्ट आपका है अकाउंट फॉर चार्ल्स वाइल्स एज ए पोएट। चार्ल्स वाइल्स एज एक कवि हैं, कैसे हैं, तो इसमें भी आपको लिखना क्या है, इंट्रोडक्शन डालना है। एज ए पोइट, एक कवि के रूप में है ये। एज ए सटारिक पोइट हैं ये। एज ए आयरनिक पोइट हैं। तो ये आपको पॉइंट डालना है, उनको सबको अंडरलाइन कर देना है। अंडरलाइन करने के बाद में आपको आगे से इसको लिखने की शुरुआत कर देनी है। ऐसी डेमोक्रेटिक पोइट हैं ये। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, अकाउंट फॉर द केबिन जिलबर्ट एज ए पोइट। इसमें आप डालना इंट्रोडक्शन, रिप्रेजेंटेटिव इन नेटिव पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। देखिए यहाँ पर मैंने नाम डाल दिया ताकि आपको थोड़ा डाउट ना रहे, क्योंकि लगभग ये ऑस्ट्रेलिया के सभी कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ग्रेट आइडियाज़, स्ट्रॉन्ग इमोशन, ए सटारिक पोएट, ए वॉइस ऑफ रिवोल्ट। रिवोल्ट कहते हैं क्रांति। ठीक है, तो ये पॉइंट डालेंगे आप लोग और इसकी तरीके से आपका इसका आंसर बन जाएगा। अंडरलाइन जो भी आप पॉइंट डालेंगे उसे अंडरलाइन जरूर कर देना है, क्योंकि अंडरलाइन से उसका अट्रैक्शन बढ़ जाता है कि आपका यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है। उसके नीचे की आपको लाइन भी छोड़ देनी है, उसके आगे से लिखना है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द प्ले द जू स्टोरी। ठीक है, तो जो जू स्टोरी जो प्ले है ये आपका ड्रामा है, मैंने बोल दिया था, एडवर्ड अल्बी का लिखा हुआ है, और ये भी हमारा ये अमेरिकन लिटरेचर का है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे अमेरिकन लिटरेचर। अभी हमने जो पोएम पढ़ी थी वो थी हमारी ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर। तो इसमें आपको 3 देशों की लिटरेचर पढ़ना है, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर अब और कनेडियन लिटरेचर। फिर अफ्रीको यानी अफ्रीका और अमेरिकन लिटरेचर भी पढ़ना है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं ड्रामा। तो ये हमारा प्ले है, कैसे लिखोगे इसके लिए, तो लिखोगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद में आपको लिखना है इट्स कैरेक्टर्स, उसके चरित्र लिख देने हैं। फिर लिखना है आपको लैंग्वेज स्टाइल लिखनी है, भाषा कैसी है, शैली कैसी है। इट्स पॉपुलरिटी, इसकी फेमस, ये इसकी प्रसिद्धता क्या है, कैसे फेमस हुआ, किस किस काम से फेमस हुआ है, वो लिखना है। नेक्स्ट आपको लिखना है कंक्लूजन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चैप्टर क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। और फिर है आपका करेक्टर स्केच ऑफ पीटर आर जेरी। पीटर आर जेरी, इनमें से किसी एक का आपको करेक्टर लिख देना है। तो लिखा है इंट्रोडक्शन, सबसे पहले डालेंगे आप द हीरो ऑफ द प्ले, द सिम्बोलिज्म ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी, सेंटर ऑफ द प्ले, करेक्टर, कंक्लूजन। ये पॉइंट अगर आप डालेंगे, डालने के बाद में कर दीजिएगा और फटाफट इनके आगे जैसा भी आपके समझ में आ रहा हो उस तरीके से आपको आंसर लिख देना है। लगभग 8 से 10 लाइनें आपको एक पॉइंट में डालनी है। इंट्रोडक्शन हो सके तो लंबा लिखिएगा बढ़ा के, और कंक्लूजन को भी बढ़ा करके लिखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्रिटिकल ऑपरेशन ऑफ द प्ले द जू स्टोरी। जू स्टोरी हमारा उसका क्रिटिकल ऑपरेशन करना है, आलोचनात्मक परीक्षण करना है। कैसे करोगे, इंट्रोडक्शन डालोगे, द जू स्टोरी द मॉडर्न प्ले है ये, ए प्ले ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्किल, डेमोक्रेटिक स्किल। ठीक है, नेक्स्ट है कंक्लूजन, इसके बाद आप डाल देंगे कंक्लूजन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपका है हाउ कैन जस्टिफाई, या फिर लिखा हुआ है जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द प्ले ऑफ द नॉवेल बॉडली हार्म। इंट्रोडक्शन, फिर आपको डालना है, इंट्रोडक्शन डाल देना है। रनिंग स्ट्रगल, जो इसमें लड़की उसका नाम है, लव कैश डिसअपॉइंटेड, ये डाल लेना है। मैन सेक्सुअल बीट्स डाल देना है, और कंक्लूजन। ये पॉइंट डाल के आपको इसका आंसर कंप्लीट करेंगे और इसके आगे डिटेल में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 13 है ड्रॉ एक स्केच ऑफ जैक। जैक का इंट्रोडक्शन डालेंगे, जैक डोमेस्टिक स्टेट है, जैक इन लवर्स ब्यूटी, जैक को सुंदरता पसंद है, भाई सभी पसंद होती है। नेक्स्ट हमारा है सेक्सुअल बीस्ट, और उसके बाद में आपका है कंक्लूजन। तो इसमें जो पोएम आपकी जो है उसमें ये दिखाया गया है कि जो व्यक्ति की भूख होती है वो 2 तरीके की होती है। एक तो हमारा खाना होता है जो हम भोजन करते हैं, उससे हमारा पेट भरता है। ठीक है, और इच्छाओं को भरने के लिए उसके लिए चाहिए होती है हमारा सेक्सुअल। तो जो सेक्स की जो भूख होती है वो अलग होती है, वो इस भूख से कहीं ज़्यादा तीव्र, खतरनाक, घातक होती है, क्योंकि अक्सर इसी के चलते
मर्डर, हत्याएं अक्सर हो जाया करती हैं। तो इस तरीके से इसमें जो है इन्होंने दो तरीके की भूख को बताया है। एक हमारी जो फूड है, भोजन जो हम करते हैं उसके लिए बताया गया है, और दूसरा जो है आपका इस तरीके से बताया गया है। ठीक है, एलिस बाकर एज ए प्रोज राइटर, अब ये प्रोज राइटर हैं, इनका आपको लिखना है। ठीक है, तो ये प्रोज राइटर कैसे हो गया आपका, तो ये लिखेंगे आप। क्वेश्चन आपका है इंट्रोडक्शन डालेंगे पहला, दूसरा डालेंगे हर बेस्ट बुक इन सर्च ऑफ द मदर्स गार्डन, ये दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है द एसे ऑफ योर सर्च मदर्स गार्डन, ये पॉइंट बने हुए हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको डालना है आंसर में। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है द थीम बाय द ब्लैक वुमन। ब्लैक वुमन कैसे, क्योंकि जो अफ्रीका है, अफ्रीका में जो अक्सर जो है तापमान अधिक रहता है, सर्वाधिक रहता है पूरी वर्ष भर, यानी अफ्रीका का तापमान पूरे वर्ष भर हाई रहता है, इसीलिए सारा मरुस्थल के सारे जानवर आपको काले मिलेंगे। अफ्रीका के उत्तरी साइड के लोग काले मिलेंगे, इसीलिए ये भी अफ्रीका की रहने वाली हैं, लेकिन इनका जो रहती कहाँ है, ये अमेरिका में पहुँच गई हैं। इसीलिए इनके बारे में लिखा गया है कि एफ्रो अमेरिकन लिटरेचर प्रोज। तो अफ्रीकन लिटरेचर मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो अमेरिका में जाके बस गए हैं और अफ्रीका के रहने वाले हैं, जैसे कि हमारे यहाँ अपने इंडिया के लोग हैं, तो क्या कहते हैं उनके लिए, मतलब मूल भारतीय। ठीक है, भारतीय अमेरिकन, तो अब वहाँ जो रह रहे हैं वो अमेरिकन कहलाएंगे, यहाँ से जो गए वो भारतीय अमेरिकी कहलाएंगे, भारतीय अमेरिकी कहलाएंगे। तो इस तरीके से यूज कंप्रेसिव स्टाइल, इन्होंने कंप्रेसिव स्टाइल यूज़ किया एंड सेक्स एंड कंक्लूजन। नेक्स्ट आपका है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें सिर्फ मैंने आपके क्वेश्चन बताए हैं, सिर्फ आप क्वेश्चन को आप एक बार समझ लीजिएगा, इनको पढ़ लीजिएगा, इनसे भी आप क्वेश्चन मिलने के कोई 10 क्वेश्चन आएंगे तो आपको पढ़ना स्वाभाविक है। नेक्स्ट आपका है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द थीम ऑफ द पोएम द वाइल्ड कॉलोनियल बॉय। नेक्स्ट है एलिवेट द बेंटवर्थ एज ए पॉइंट ऑफ लव। ठीक है, इस पर आपको चर्चा करनी, लिखना है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है व्हाट इज द सेंटेडिया ऑफ द पोएम आंसर, एंड आंसर का सेंटेडिया क्या है वो आपको पूछ सकता है। डिस्कस मेलबर्न एज ए आयरनिक पोएम, मेलबर्न आयरनिक पोएम है, कैसे है उसके बाद डिस्कस करना है। राइट इन ए शॉर्ट क्रिस बाल्स एज ए सोशल रिफॉर्मर, क्या क्रिस बाल्स जो है वो सोशल रिफॉर्मर हैं, समाज सुधारक हैं, कैसे हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है अकाउंट फॉर केविन जिलबर्ट एज ए सटारिक पोइट, एक केविन जिलबर्ट जो सटारिक पोइट है, व्यंग्यात्मक कवि हैं, कैसे हैं वो लिखना है आपको है। फिर लिखा हुआ है व्हाट इज जेरी एंड पीटर पैथोटिक लिटिल वेजिटेबल। ठीक है, मतलब जेरी के लिए पीटर, जो जेरी है, वाई डज जेरी कॉल पीटर, पीटर के लिए पैथोटिक लिटिल वेजिटेबल क्यों बुलाता है उसको कह के, तो ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका है अकाउंट ऑफ द एडवर्ड अल्वीज कंट्रीब्यूशन टू द थिएटर ऑफ ऑक्सफोर्ड, थिएटर ऑफ ऑक्सफोर्ड के लिए एडवर्ड अल्वीज का क्या योगदान है उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 23 हाउ डज द जू स्टोरी अकाउंट्स फॉर द प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न अमेरिका, मतलब क्या जो कहानी है हमारी, या जो मतलब हमारा जो प्ले है, ड्रामा है द जू स्टोरी, ये अमेरिका की वर्तमान समस्याओं को उजागर करता है या उस पर बनाया गया है, ये आपको समझाना है। नेक्स्ट है हाउ डज जू स्टोरी अकाउंट्स फॉर द कर्स ऑफ लोनलीनेस, क्या जू एक अकेलेपन या अकेलापन का मतलब कारण इसमें दिखाया गया है, रीजन बताया गया है, वो आपको लिखना है। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द प्ले द जू स्टोरी इन शॉर्ट, इनकी जो स्टोरी हमारी जो ड्रामा है द जू स्टोरी, तो इसकी जो थीम है वो क्या है आपको लिखना है, शॉर्ट में समझा देना है। हाउ डज द मार्गरेट अटवुड कंट्रीब्यूट टू द रियलिस्टिक पोएम, रियलिस्टिक फिक्शन, रियलिस्टिक जो फिक्शन है उसके लिए क्या मार्गरेट अटवुड ने योगदान दिया है, वास्तव में योगदान दिया है, तो कैसे दिया है वो आपको बताना है। नेक्स्ट दिया हुआ है अकाउंट फॉर द मार्गरेट अटवुड एज ए नॉवलिस्ट, क्या अटवुड जो है, मार्गरेट अटवुड जो है वो मतलब एक श्रेष्ठ उपन्यासकार भी हैं, तो भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर अगला है 28, वो दिया है अकाउंट फॉर एलिस वाकर कंट्रीब्यूशंस अफ्रो अमेरिकन लिटरेचर, इन्हीं जो एलिस वाकर हैं इन्हीं को मैंने अभी कहा था ब्लैक वुमेन, क्योंकि ये अफ्रीका के रहने वाली, मूल निवासी अफ्रीका की हैं और ये रह रही हैं इसमें, मतलब जो उन्होंने लिटरेचर लिखा है तब वो कहाँ थी, तब थी अमेरिका में, इसीलिए अफ्रो अमेरिकन लिखा जाता है, इन्होंने अफ्रो अमेरिकन लिटरेचर पर काम किया है। ठीक है, तो कैसे हैं ये आपको सिद्ध करना, बताना है इनके बारे में। क्वेश्चन नंबर आपका है 29,
वो दिया हुआ है व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द ऐसे इन सर्च ऑफ मदर्स गार्डन। मतलब इन सर्च ऑफ मदर गार्डन हमारी माँ का बगीचे की खोज के बारे में आप क्या मतलब क्या सोचते हैं, क्या आपके विचार है, वो आपको बताना है। इसके विचार क्या। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये बता दिया है कि वन लाइनर क्वेश्चन एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये आपको अपने मॉडल पेपर से देख लेने हैं क्योंकि समय कम है और एक वीडियो में सारा कुछ सबमिट करना बड़ा मुश्किल का काम है। तो इसके लिए आप देख लीजिएगा, इसमें डेट ऑफ बर्थ देख लीजिएगा, बर्थ प्लेस देख लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ देख लीजिएगा, रचनाएं देख लीजिएगा, बुक्स और राइटर का नाम देख लीजिएगा। बस इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए अंत तक। और वीडियो को अपने दोस्तों में ग्रुप में 5 को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसी के साथ में इंग्लिश का आपके लिए कंप्लीट कोर्स उपलब्ध कराऊंगा मैं, जो भी आप जो थर्ड ईयर में आ रहे हैं उनके लिए। और एमए आपको अगर इंग्लिश से करना चाहते हैं तो भी आप मेरे चैनल पर बने सकते हैं। मैं अदर इंग्लिश से करना चाह रहे हैं तो भी आप चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें। थैंक यू।